ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, शरणागति प्रकरण। हमारा 64वां श्लोक चल रहा है, 64th श्लोक, जिसमें भगवान ने कहा कि मैं अब तुमको सर्वगुह्यतम ज्ञान देने वाला हूं, तुम उसको ध्यानपूर्वक सुनना। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भूय माने दोबारा से, मैं तुमको सर्वोत्कृष्ट जो मेरे वचन हैं सर्वगुह्यतम ज्ञान के रूप में, वो मैं तुमको बताने जा रहा हूं। कारण क्या है कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। दृढ़म इष्ट, दृढ़ का मतलब अत्यंत, इष्ट का मतलब प्रिय। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको तुम्हारे कल्याण के लिए ये बातें बता रहा हूं। कितनी बड़ी बात है। तो देखिए, यदि हम और कह रहे हैं भगवान ध्यान से सुनना इसको, तो देखिए बड़ी सिंपल सा लॉजिक है। भगवान के बहुत प्रिय है अर्जुन। अब वो भगवान की बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि बहुत प्रिय, अपने प्रिय व्यक्ति की बात हमेशा ही बड़े ध्यान से सुनी जाती है। उसका एक एक शब्द जो है सुना जाता है अच्छी प्रकार से। और जो अपना प्रिय नहीं है, हम उसकी बातें कुछ इग्नोर भी कर देते हैं। तो यहां पर यदि हम इसी बात को अपने ऊपर लें, तो इसका यह अर्थ निकलता है कि यदि हम भगवान की इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यदि हम भी अर्जुन की भांति इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो हम भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाएंगे। बनता है लॉजिक, क्योंकि अर्जुन भगवान के प्रिय हैं, इसलिए उनसे कह रहे हैं वो। तो अर्जुन तो सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन यदि हम भी सुने तो, अगर हम सुनेंगे तो क्या हम प्रिय नहीं होंगे भगवान के? बिल्कुल प्रिय होंगे भगवान के हम। तो इसीलिए हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से, जो आगे आने वाला श्लोक है 65वां श्लोक, 2 श्लोक हैं केवल, उन्हीं को तो सुनना है बस, केवल ओनली 2। तो उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह सुनेंगे। तो यहां पर 64वें श्लोक में हम लोग चर्चा कर रहे थे सर्वगुह्यतम के विषय में। गीता जो है, उसके प्रत्येक अध्याय के अंत में एक पुष्पिका दी होती है। पुष्पिका जैसे 17वें अध्याय के अंत में दिया हुआ था, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। तो इसका क्या मतलब है? यहां पर कहा है श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषद। उपनिषद, भगवद गीता को यहां पर
उपनिषद कहा गया और ब्रह्म विद्या कहा गया और योग शास्त्र भी कहा गया। तो ये ब्रह्म गीता क्या है? ये उपनिषद है। वास्तव में ये उपनिषद का भी सार है, वेदों का उपनिषदों का सार है। जैसे कि गीता महात्म्य में हम लोग श्रवण किए हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्वोपनिषदो गावो, जितने भी उपनिषद हैं वो सब गाय के समान हैं। और उन गायों को दोहने वाले कौन है? गोपाल नंदन कृष्ण। पार्थो वत्स है, और अर्जुन कौन है? पार्थ बछड़े हैं। सुधीर भोक्ता, तो अर्जुन का यहां पर विशेषण दिया सुधीर भोक्ता, बुद्धिमान। सुधी माने जिनकी बुद्धि जो है शुद्ध है, जिनकी बुद्धि विचार कर सकती है, सुधी ऐसे भोक्ता है। ये बछड़ा जो है, पार्थ रूपी बछड़ा, ये उस दुग्ध को पीने के लिए वत्स के रूप में है, बछड़ा है। दुग्धम गीतामृतम महत, और जो दूध है वो क्या है? गीता रूपी अमृत। और ये महत है। महत का मतलब है अत्यंत श्रेष्ठ। तो ये अमृत है और अत्यंत श्रेष्ठ अमृत है, क्योंकि ये स्वर्ग का अमृत नहीं है। स्वर्ग का अमृत भी होता है एक, स्वर्ग का अमृत जड़ अमृत है। उससे केवल जो देवता लोग हैं वो उसका पान करते हैं और वो कभी बीमार नहीं पड़ते, उससे कभी उनको रोग नहीं होता, कभी बुढ़ापा नहीं आता, हमेशा किशोरावस्था में रहते हैं, क्योंकि उनको भोग करना है ना स्वर्ग में। तो वो जो अमृत है वो जड़ है अमृत। लेकिन यहां कह रहे हैं महत अमृतम, ये महत अमृत श्रेष्ठ अमृत है, इस जन्म मृत्यु से पार कराने वाला है। तो यहां पर गीता को दुग्ध बताया गया है, जो सारी उपनिषदों का निचोड़ है। सारे उपनिषदों का निचोड़ है, वो भगवान यहां पर बताने जा रहे हैं। अब भगवान का जो ये सर्वगुह्यतम ज्ञान है, इसको प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसीलिए भगवान ने आगे इसके लिए मना किया कि जो नास्तिक हैं, अभक्त हैं, उनको ये ज्ञान मत देना, क्योंकि वो अपराध कर बैठेंगे, भगवत अवज्ञा कर बैठेंगे वो मेरे चरणों में, क्योंकि विश्वास तो होगा नहीं उनको श्रद्धा तो है नहीं भगवान के ऊपर। तो भगवान या भक्तों की कृपा के बिना अपनी बुद्धि के बल पर इस बात को हम समझ भी नहीं सकते हैं कि जो भगवान आगे कहने वाले हैं बात। तभी तो भगवान ने मना किया है इसको देने के लिए, सर्वगुह्यतम ज्ञान को। शुद्ध भक्त जो हैं वो भगवत कृपा के प्राप्त करके ही ये जो गूढ़तम रहस्य है इसको समझ सकते हैं। हम लोग उसका भी श्रवण करेंगे, सस्पेंस में है थोड़ा, उसकी भूमिका बना रहे हैं भगवान। अब भगवान भूमिका बना रहे हैं तो हम भी बनाएंगे ना थोड़ी सी। देखो, जो बात बहुत सस्पेंस में होती है उसकी भूमिका नहीं होना तो उसमें आनंद नहीं आता है ना। तो वो जो 65 और 66 पर श्लोक है वो सस्पेंस ही है अभी तक, कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। उत्सुकता बढ़ रही है अब धीरे धीरे। अर्जुन की उत्सुकता भी बढ़ा रहे हैं और हमारी भी उत्सुकता बढ़ा रहे हैं। हम जानते हैं वो श्लोक, 9वें अध्याय में भी सुन चुके हैं, और सर्वधर्मान तो हम लोग सुनते ही रहते हैं। लेकिन उसका जो भाव है, उसके आंतरिक भाव भगवान के, तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो केवल भक्त ही जो भगवान के आदेश का पालन करते हैं, जो भक्त एकांतिक भक्त होते हैं, भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो एकांतिक भक्त होते हैं, और वही उस उपदेश का पालन करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम अभक्तों को मत देना ये ज्ञान। इष्टो असी में दृढ़ मिति। फिर देखो भगवान की कितनी बढ़िया बात है कि जो बात बता रहे हैं उसका कारण भी बता देते हैं कि मैं तुझे क्यों बता रहा हूं भाई, ये वो सुन ले तू। एक स्पेशल रीजन है। अर्जुन कहे भाई आप मुझे क्यों बता रहे हो, तो कह रहे हैं भाई तू मेरा बहुत प्रिय है, क्या करूं, बताना ही पड़ेगा। मेरे अंदर की, मेरे हृदय की बात है, अब तुझे नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा। और तेरे माध्यम से पूरी संसार में ये बात जाएगी, तो सबसे उपयुक्त सबसे उपयुक्त जो पात्र है इसको श्रवण करने का, तो वो तो अर्जुन ही है। देखिए भगवान ने गीता अर्जुन को सुनाई,
वहां पर। जबकि अर्जुन को ऐसा नहीं कह सकते हम कि बहुत विद्वान है अर्जुन। अर्जुन से विद्वान तो युधिष्ठिर जी हैं, साक्षात धर्मराज हैं। वो धर्म की सूक्ष्म गति के विषय में जानने वाले हैं युधिष्ठिर जी। लेकिन युधिष्ठिर को नहीं सुनाई गीता। तो गीता बहुत बड़े बड़े विद्वानों का ग्रंथ नहीं है। गीता एक प्रेम का ग्रंथ है। अर्जुन से प्रेम है तो प्रेम से उसको सुना रहे हैं। दो सखाओं के बीच की बातचीत प्रेम भरी बातचीत है, निष्कपट भाव से। अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे यहां पर युधिष्ठिर वो प्रश्न नहीं पूछ पाते संकोच से। युधिष्ठिर बड़े हैं, कृष्ण से बड़े हैं, कृष्ण उनको बड़ा भाई मानते हैं अपना। लेकिन अर्जुन के साथ सखा भाव है। तो सखा के साथ हम लोग जितना ओपन अप हो जाते हैं उतना जो हमारे बड़े हैं उनके प्रति नहीं हो पाते। दोनों तरफ से संकोच रहता है थोड़ा थोड़ा। तो केवल कृष्ण अर्जुन को बताने की यही एक कारण है कि वो भगवान के बहुत अत्यंत प्रिय हैं। अब क्या बताएं वो क्या है। भगवान ने तो ये कहा है कि मेरी आत्मा है अर्जुन, मैं इसकी आत्मा हूं और ये मेरी आत्मा है, दोनों एक दूसरे की आत्माएं हैं। मेरे लिए ये कुछ भी कर सकता है और मैं भी इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उठा लिया चक्र भगवान ने, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी अर्जुन को बचाने के लिए। ऐसा होता है क्या कोई? भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं, बताइए तो। इतना प्रेम अर्जुन का, इतना अगाध प्रेम है अर्जुन का कृष्ण के प्रति। उस गहराई को हम लोग नहीं समझ सकते। भगवान को यह ध्यान नहीं रहा कि अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा तो क्या होगा जगत में, किस तरीके का संदेश जाएगा। लोग अपनी प्रतिज्ञा जो है तोड़ना आरंभ कर देंगे। लेकिन अर्जुन के प्रेम ने भगवान को भगवान की भगवत्ता ही भुला दी। और यही है भगवान का भक्त वात्सल्य। अपने भक्त के लिए वो ये भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। किस प्रकार से उसका भला हो, किस प्रकार से उसका हित हो, उसी के लिए चिंता करते हैं भगवान। सोचिए, चिंता करते हैं भगवान हमारी। भगवान कह रहे हैं तू मेरा चिंतन कर, और खुद चिंता कर रहे हैं अर्जुन की। तो केवल यही एक कारण है कि अत्यंत दृढ़ प्रेम है भगवान का, अत्यंत अगाध प्रेम है कि उनका मंगल विधान हो। ते हितम ततो वक्ष्यामि ते हितम। अब यदि अर्जुन के मन में यह भय नहीं होता कि भगवान यथेच्छसी तथा कुरु कहकर मेरा त्याग कर रहे हैं, तो भगवान को यह बात कहने की आवश्यकता नहीं थी कि मैं तेरा प्रिय सखा हूं, इसलिए मैं तुझे बात बता रहा हूं। देखो, जब हम किसी के प्रिय सखा होते हैं या कोई हम किसी से प्रेम करते हैं तो उससे ये थोड़ा कहते हैं कि हम तुझे बहुत प्रेम करते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बात खराब हो जाती है उससे। लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं कि तू मेरा सखा है इसलिए कह रहा हूं। ये अर्जुन के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं भगवान। इसका भाव समझिए, बहुत सूक्ष्म भाव है। यदि हमें कोई कहे कि तू मेरा बहुत अच्छा मित्र है इसलिए मैं तेरी ये मदद कर रहा हूं, तो वो कहेगा ठीक है यार, तुम अपनी मित्रता अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। यहां पर यह भाव नहीं है। यहां पर भगवान को यह बात इसलिए कहनी पड़ रही है अपनी प्रियता की अर्जुन के प्रति, क्योंकि अर्जुन डर गए थे कि भगवान कहीं मेरा त्याग तो नहीं कर रहे हैं। तो अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा सखा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है मैं तुझे छोड़ दूंगा बीच में। मैंने कह तो दिया यथेच्छसी तथा गुरु, तेरे को झटका तो देना था ना एक बार, तुझे चेताने के लिए मुझे ये बात कहनी पड़ी। और उसके साथ साथ ही अब मैं ये बात भी कह रहा हूं कि तू ही मेरा अत्यंत प्रिय है और तेरे हित की कामना ही मेरा उद्देश्य है। भगवान सारथी क्यों बने अर्जुन के? प्रेम के कारण। अर्जुन का किसी प्रकार का अहित ना हो, तो इसीलिए भगवान को यह बात कहनी पड़ी। इसका विपरीत अर्थ भी लिया जा सकता है, लेकिन अर्जुन को आश्वासन देने के लिए, उसके मन से इस बात का संशय भय मिटाने के लिए कि कहीं
भगवान अर्जुन का त्याग तो नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर भगवान ने यह शब्द कह के अपनी सारी प्रेम, अपनी सारी आत्मीयता, अपना हृदय का जो भी था वो सब कुछ उड़ेल दिया अर्जुन के सामने। भगवान ने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को उपदेश दिए हैं, सनकादिक को भी उपदेश दिया है, ब्रह्मा जी को उपदेश दिया है, लेकिन ऐसी बात कहीं नहीं बताई। सब जगह बड़ी गोलमोल बात बताई। इतने स्पष्ट अक्षरों में कहीं पर भी नहीं लिखा है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। कितने उपनिषद हैं, कितने पुराण हैं, कितने भगवान की बातें हैं उनके अंदर लिखी हुई, लेकिन कहीं पर ऐसा इतना स्पष्ट रूप से कहीं है ही नहीं। तो पूरा का पूरा प्रेम भगवान यहां उड़ेल रहे हैं अर्जुन के ऊपर ही। तो वास्तव में भक्त के इष्ट होते हैं भगवान। ये तो एक साधारण सी बात है, सर्वमान्य बात है। हम लोगों के इष्ट कौन है? भगवान है। लेकिन जब भगवान अपना इष्ट भक्त को कह दे तो कितनी बड़ी बात हो जाती है, कितने आश्चर्य की बात हो जाती है कि भगवान कह रहे हैं तू मेरा इष्ट है। इष्ट का तो पूजन किया जाता है, इष्ट का आदर किया जाता है, इष्ट को अपने हृदय के सर्वोच्च स्थान पर बिठाया जाता है। हम भगवान को अपने हृदय के सर्वोच्च स्थान पर बिठाते हैं। हमारे हृदय में सबसे ऊंचा स्थान है भगवान का। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा इष्ट है। ये भक्त और भगवान की लीला है। आश्चर्य की बात है। तो दोनों ओर से जो है प्रेम की अगाध स्थिति है। दोनों ही उस प्रेम में डूबे हुए हैं एक दूसरे के प्रति। भक्त भगवान को अपना मान रहा है और भगवान भक्त को। अर्जुन के भगवान है और भगवान के अर्जुन है। भक्त भगवान को नहीं छोड़ता तो भगवान भी भक्त को नहीं छोड़ते। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तो छोड़ ही नहीं सकते, लेकिन वैसे भी नहीं छोड़ते और भी उससे अधिक करते हैं। भक्त कभी छोड़ भी दे तो भगवान नहीं छोड़ते, तो भी नहीं छोड़ते। भगवान तो यहां तक कह देते हैं कि मैं भक्तों का दास हूं और भक्त मेरे मुकुटमणि। पहले भी हम लोग बात कह आए, ये अपने मुकुट का मणि बना लेते हैं भगवान उनको। तभी भगवान ने कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते। भागवत में कहा है भगवान भक्त भक्तिमान। 10वें स्कंद के 86वें श्लोक के 59 श्लोक में, 59 श्लोक में, 59वें, हम हिंदी इंग्लिश साथ साथ बोल रहे हैं। 10वें अध्याय के 86वें 86 अध्याय के और 59 अर्थात 59वें श्लोक में भगवान ने कहा है, भगवान भागवत में भगवान भक्त भक्तिमान। भगवान कौन है? भक्त की भक्ति करते हैं। और यह भी कहा भगवान ने 11वें स्कंद में 14वें अध्याय का 15वां श्लोक है, न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान। न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः। कह रहे हैं हे उद्धव, उद्धव जिसे कह रहे हैं, हे उद्धव, ये जो आत्मयोनि है, आत्मयोनि कौन? ये ब्रह्मा जी स्वयंभू। ये जो आत्मयोनि है, जो अपने आप से प्रकट हुए हैं कमल के ऊपर, ये मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं ना, तो वास्तव में भगवान के पुत्र हैं ये। लेकिन भगवान कह रहे हैं अपना पुत्र नहीं माता रहे उनको, ये अपने आप से जो प्रकट हुए ब्रह्मा जी हैं। न शंकर और शिव जी भी, न च संकर्षणों और संकर्षण भी, संकर्षण बड़े भाई भगवान के बलदेव जी, न श्री और भगवान की जो प्रिया हैं लक्ष्मी जी, वो भी नहीं। यहां तक तो छोड़ो, यहां पर देखिए पुत्र हो गया,
ब्रह्मा जी पुत्र हैं, शंकर जी भी पुत्र हैं, संकर्षण भाई हैं, श्री जो लक्ष्मी जी हैं वो पत्नी हैं, तो पूरा परिवार आ गया। अब स्वयं रह गए भगवान। तो कह रहे नैव आत्मा, मेरी जो आत्मा है ये भी, मैं इनको प्यार नहीं करता। कितना? यथा भवान, जैसा तुमको करता हूं। भगवान का अर्थ है उद्धव जी को कह रहे हैं कि तुमको करता हूं जितना। तो यह है भगवान की भक्त वत्सलता। तो ऐसा कहकर भगवान अर्जुन को उत्साहित करके उनके हृदय का भय, उनकी निराशा को दूर कर रहे हैं। मानो कह रहे हैं, हे पार्थ, तू ऐसा मत सोच कि मैं तेरा त्याग कर दूंगा। त्याग का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि तू तो अतिशय प्रिय है मेरा। अब तेरे हित की दृष्टि से मैंने पहले भी तुझे समझाया था, अब दोबारा से समझाऊंगा। 10वें अध्याय में भी भगवान ने यही बात कही थी कि मैं दोबारा से तेरे को समझाऊंगा। 9वें अध्याय में भगवान ने मन मना भव मद्भक्त तो कह दिया था अंत में। उसके बाद भी जब अर्जुन कुछ नहीं बोले तो वहां पर भी यही बात हुई थी। भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। बिल्कुल यही बात है जो यहां कह रहे हैं। इनमें सिमिलैरिटी है इन दोनों श्लोक के अंदर। यदि आप देखेंगे तो भूय शब्द वहां भी है, यहां भी है। शृणु यहां भी है, वहां भी है। शृणु में परमं वचः, ये तो दोनों में कॉमन है, एक चरण। शृणु में परमं वचः द्वितीय चरण है श्लोक का, वो बिल्कुल कॉमन है। और ततो वक्ष्यामि ते हितम, यहां पर कहा वक्ष्यामि हित काम्यया, एक ही बात है। यहां पर कह दिया इष्टोसी में दृढ़मिति, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। और वहां पर भी यही कहा था यत्ते अहम प्रियमाणाय, मैं तुझे कहूंगा जो मुझ में अत्यंत प्रेम करने वाला है। तो यहां पर अर्जुन के प्रेम के लिए कहा प्रियमाणाय, अर्जुन भगवान से प्रेम करते हैं। और यहां पर कह दिया कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो प्रेम तो दोनों तरफ से होता है ना। तो बिल्कुल 10वें श्लोक के प्रथम अध्याय का यह रिप्लिका है, 64वां श्लोक, उसी तरीके का, उन्हीं शब्दों से बना हुआ। भूय दोनों में आया है, परमं वचः शृणु में परमं वचः दोनों में आया है, वक्ष्यामि ये दोनों में आया है, हित काम्यया ये भी दोनों में आया है, इष्टोसी दृढ़मिति के बदले वहां पर प्रियमाणाय आ गया। बस इतना ही अंतर है। तो ये भगवान के परमोत्कृष्ट वचन हैं। इन वचन का आश्रय लेकर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यही है उनकी सर्वोत्कृष्टता। भगवत तत्व को जानकर वैकुंठ धाम की तो प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन भगवान की गोलोक धाम की प्राप्ति नहीं है। भगवत तत्व का अनुभव करने के बाद भगवान की सेवा की जा सकती है वैकुंठ धाम में, लेकिन भगवान की जो भावपूर्ण सेवा है, ब्रज सेवा है, वो तो तभी होगी जब परम तत्व को जाना जाएगा। इसीलिए परमम वचः लगाना पड़ा भगवान को यहां पर। परमम वचः, शुरू में परमम वचः। अब इस श्लोक को पढ़ के ऐसा लग सकता है कि भगवान कहीं व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग तो नहीं कर रहे कि मैं तुझे दोबारा से कह रहा हूं, देख ले, मुझे कहना पड़ रहा है तुझसे क्योंकि तूने सुना नहीं है ध्यान से। ऐसा हो ही जाता है कभी कभी, व्यंग में बोलते हैं, ठीक है तेरी समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बताता हूं तेरे को, व्यंग्यात्मक भाषा में। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। लेकिन क्योंकि एक तो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, तो होने का प्रश्न ही है। तो जिस प्रकार के पुत्र होता है, वो बार बार समझाने पर जब नहीं मानता, कोई उत्तर नहीं देता, अपनी बात पे अड़ा रहता है, तो कई बार पिता भी ऐसा संकेत कर देते हैं। बोलते हैं पिताजी ठीक है, उसको अपना बाप तक बोल देते हैं, ठीक है मेरे बाप मान जा, इसमें मेरा कुछ नहीं है, तेरा ही लाभ है, तेरा ही हित है जो मैं तुझसे कह रहा हूं।
कभी तू सोच रहा है इसमें मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला है, मेरा कोई फायदा नहीं है इसके अंदर। मैंने मान लिया तू मेरा बाप है, ठीक है, लेकिन मान तो जा इस बात को, क्योंकि तेरा हित इसी में है। तो भगवान मतलब ये जो पिता की पुत्र के प्रति आत्मीयता है, ये शब्द कहना ये व्यंग नहीं है। कुछ कुछ वही शैली जो है भगवान ने यहां पर प्रयोग की है। तो कृष्ण कहते हैं तू मेरा प्रिय सखा है, तू विचलित मत हो, जैसे कैसे भी तू मेरी बात को समझ जा और मेरी शरण लेकर फिर जब तू अपना कर्तव्य कर्म निभाएगा तो तुझे किसी प्रकार का भय शोक इत्यादि नहीं होगा। तो भगवान इज रियली कंसर्न्ड अबाउट अर्जुना, बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। चाहते तो इस प्रकार की बात ना भी करते, हताश नहीं देख सकते अर्जुन को किसी भी कीमत पर। इसीलिए भगवान के शब्दों में कहीं कहीं हमें चेतावनी सी दिखती है, कहीं हमें कठोरता दिखती है, कहीं व्यंगात्मक दिखता है, कहीं आत्मीयता दिखती है। ये सब झलक रही हैं बिकॉज ऑफ द कंसर्न विच ही इज हैविंग फॉर द अर्जुन। ये सब भगवान का प्रेम है अपने भक्तों के प्रति, ये उसी की अभिव्यक्तियां हैं। अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं, जैसे पिता की पुत्र के प्रति होती हैं। बिल्कुल वात्सल्य प्रेम है, ये शुद्ध वात्सल्य प्रेम है ये भगवान का अर्जुन के प्रति। है तो सखा, लेकिन यहां पर तो शिष्यत्व ग्रहण किया है ना। तो गुरु जिस प्रकार से शिष्य के प्रति वात्सल्यवान होते हैं, उसी प्रकार से यहां पर कृष्ण अर्जुन के प्रति वात्सल्यवान है। ततो वक्ष्यामि ते हितम, तेरे हित के लिए ही ये बात कह रहा हूं मैं। तू ये मत समझना कि यदि तू मेरी शरणागति लेगा, मन मना भाव मदभक्तो होगा, तो मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला है। इसमें तेरा ही हित है। प्राणी मात्र का हित केवल इसी एक बात में है। और ऐसा भी होता है बच्चे के साथ, जब पुत्र और पिता का संबंध है, उसमें भी ये बात होती है। कभी कभी पुत्र सोचता है कि पिताजी जो हैं मुझे ये काम करने के लिए कह रहे हैं, हो सकता है इनका कोई फायदा हो इसमें। तो वहां उन्होंने भगवान ने स्पष्ट कर दिया, ते हितम। 10वें अध्याय में भी यही बोला था, हित काम्यया। तो वहां पर भगवान ने 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में गुह्यतम बात कहने के बाद यह बात कही थी, और यहां पर उस बात को कहने से पहले ये बात कह रहे हैं। ये अंतर को समझिए जरा सा। अभी वो बात कहने वाले हैं, वही बात जो 9वें अध्याय के पूर्वार्ध में थी, 34वें श्लोक में, मन मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, वही कहेंगे आगे। तो वहां पर यह बात कहने के बाद 10वें के बिगिनिंग में कही, और यहां पर पहले कह रहे हैं उसी बात को। इसीलिए कह रहे हैं ना, भूय है, दोबारा से कह रहा हूं। तो किसी भी दूसरे का सहारा नहीं लेकर जब भगवान का सहारा लिया जाता है, और दूसरे का सहारा लेकर किसी का कोई हित होने वाला भी नहीं है, यह बिल्कुल पक्का है। क्योंकि जीव भगवान का अंश है, किसी और का अंश नहीं है। यदि भगवान के अतिरिक्त किसी का आश्रय लेगा तो वो आश्रय टिकेगा नहीं बहुत लंबा। थोड़ा बहुत कुछ उसको फल मिल जाएगा देवी देवता के द्वारा, और खत्म हो जाएगा वो फल अपना नाश। फल अपना जो कर्म है, वो जो उनका वरदान है, जो आश्रय है, वो खत्म हो जाएगा, टिकाऊ नहीं है वो। सारे आश्रय नाशवान है। तो अब जो स्वयं नाशवान है, क्षुद्र है, वो दूसरे को क्या सहायता देगा। अब आगे के 2 श्लोक जो हैं उसमें भगवान जो सर्वोत्कृष्ट रहस्यमय ज्ञानोपदेश है वो देने वाले हैं, शुद्ध भक्ति का स्वरूप। तो हम उसको कल से हम लोग उन 2 श्लोकों का श्रवण करेंगे। 65 और 66वें 2 श्लोक हैं, और बहुत ध्यान से करेंगे, जिससे हम भगवान के कुछ अंशों में भगवान की प्रियता को प्राप्त कर सकें। एक ही उद्देश्य रखेंगे अपना, भगवान की प्रियता को प्राप्त करना। हम तो भगवान से प्रेम करें ही, लेकिन भगवान भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर रीझ जाएं कि हम इतनी अच्छी तरह से भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, उसको अपने हृदय के अंदर उतारने की चेष्टा कर रहे हैं। मर्जी है भगवान की, ऐसा हो भी सकता है।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो